कि जो लोग जो हैं, आज के टाइम में ये मतलब मुझे पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो ना अपने आप को मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंडल्ज कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन फैक्टर व्हिच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजाइनल इन्फेक्शन, वेजिनाइटिस एंड सर्विसाइटिस। आज भी हमने मॉडर्न टेक्निक को अडेप्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा मॉडर्न बन गए, लेकिन अपनी पर्सनल हाइजीन को लेके ना आज भी हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। पता है ये सच है, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं या हमारी सोच बहुत ज़्यादा छोटी है, नैरो है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। जी हाँ, वेजाइनल इन्फेक्शन की आज मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक के साथ हमने अपनी पर्सनल हाइजीन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया, या शर्म के मारे बताने से हम आज भी हेजिटेट होते हैं, और जिसके कंसिक्वेंसेस रिजल्ट क्या आता है कि कोई पेशेंट 17 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से इस इन्फेक्शन से परेशान है, और वो आकर ये उम्मीद करते हैं कि मात्र 3 से 6 महीने में वो ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में अगर आपने इग्नोर कर दिया, आप सोचिए, मैं आपको बहुत ही एक पेशेंट की आपको स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। मैं आपसे कुछ पेशेंट्स की स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। हम बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। स्टिल आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जब भी हम वेजाइनल जो है, वेजाइनल के जो हमारे दोनों लिप है, लिप के अंदर की जो लेयर होती है, ठीक है, यूरेथ्रा प्रेजेंट है, वेजाइनल ओपनिंग है, उसके साइड में जो लेयर है, बिल्कुल देसी भाषा में बात करें तो वो लेयर जो है बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है जब बहुत लंबे टाइम से इन्फेक्शन होती है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लग जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा क्रैक आने लग जाते हैं। तो रिसेंटली मैंने कुछ पेशेंट्स को देखा कि जो उनके वेजाइनल स्किन है, यार वो खत्म हो गई है पार्ट्स में। मतलब वो कितने-कितने सालों से गायनिक से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वहाँ बताया जाता है कि कुछ नहीं है, एंटी फंगल दे रहे हैं, कैंडिड इन्फेक्शन बता रहे हैं। मतलब क्या बोलूँ? और जब मैंने देखा मैंने कहा यार, मतलब किसी का केस देखे तो लिटरली मुझे रोना आ गया कि उसके अंदर की स्किन जो है ना वो उतर रही थी बिल्कुल परत वाइज। तो आज की रेमेडी ना इसी के रिलेटेड है, जहाँ वेजाइना के इनर लेयर पे, जहाँ पे यूरेथ्रा ओपनिंग है, वेजाइनल उसके जो साइड की दोनों लेयर है, ठीक है, बिल्कुल डैमेज। अब मैं यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स लूंगी ना, लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए देसी भाषा में चलते हैं भाई, समझदार ज्यादा नहीं बनना, ठीक है, जितना जरूरत है उतना लेके चलते हैं। तो स्किन डैमेज है, इचिंग हो गई, पतली हो गई, वहां पे हम क्या रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और मतलब इससे क्या होता है, आपकी जो फिजिकल लाइफ है, इंटरकोर्स आफ्टर मैरिज जो आपकी लाइफ है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। मेरे पास कई कपल आते हैं, वो कहते हैं हम 2-2 3-3 साल से फिजिकली एक्टिव ही नहीं है ड्यू टू वेजाइनल इन्फेक्शन, वाइट डिस्चार्ज, मतलब दही की तरह इतना डिस्चार्ज निकला है, पनीर जैसे बिल्कुल फट जाता है, दूध फट जाता है, कर्डी डिस्चार्ज है, वैसा इचिंग इतनी सिवियर है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाने लग गए और बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप खराब हो रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेमेडी से। जो मैंने आपको सिचुएशन बताई ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? आज आपको हॉट एंड कोल्ड दो थेरेपी करनी है, ठीक है, और सबसे सिंपल थेरेपी हम स्टार्ट करेंगे फिटकड़ी और गर्म पानी से, ठीक है, पोटाश आलम जिसे हम बोलते हैं। आपको क्या करना है, बाजार से फिटकरी लेनी है, उसका पाउडर बनाना है। एक लोहे की कढ़ाई लेनी है और उस पे पाउडर को उसको भूनना है। आप उसे भूनते रहिए आधा घंटा, 15 मिनट। उसमें क्या है, वो बिल्कुल फूल जाएगी। उसके बाद उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए, वो चिपक जाती है बिल्कुल उसके साथ, कढ़ाई के साथ। और फिर उसे पीस के एक डिब्बे में रख लीजिए। सबसे बेस्ट है सिट्स बात कि आप टब में अपने वेजाइनल रीजन को सोक करके बैठ जाइए, गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच फिटकड़ी मिला के, ठीक है। 5 मिनट आप बैठ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आइस पैक लेना है, ठीक है, या फिर आप आइस आपके घर पे है तो उसको आप कपड़े में लपेट लीजिए। जो आपके वेजाइना के अंदर की लेयर है, जब आपने 5 मिनट सिकाई कर ली गर्म पानी में, उसके बाद हल्की हल्की आइस। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आइसिंग करते हैं ना, तो उसे आप बिल्कुल रख के नहीं छोड़ना, स्किन बहुत सेंसिटिव है, ऑलरेडी डैमेज है। रखा हटाया, रखा हटाया, कपड़े में लपेट के रखा हटाया, और उसे सिर्फ 2 से 3 मिनट आपको जो है उसकी सिकाई करनी है, पहले गर्म पानी से फिर ठंडे पानी से। बहुत सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव।
लेकिन मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर बोलना चाहूँगी, अगर आपकी स्टेज बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुँच गया, बिल्कुल मतलब बर्बाद हो चुके हो ना, प्लीज़ कुछ टाइम के लिए इंटरकोर्स अवॉइड करो। कुछ कपल्स है वो बहुत ज़बरदस्ती इन चीज़ों में इंडल्ज करते हैं, खुद को इन्वॉल्व करते हैं। वो कहीं न कहीं वो भी फैक्टर है, क्योंकि स्किन जो है फट गई इन्फेक्शन से, आप उसको हील नहीं होने दे रहे हो, और ज़्यादा डैमेज हो रही हो, क्योंकि जब भी मूवमेंट होंगी, फिज़िकली आप एक्टिव होंगे, तो वो स्किन और ज़्यादा डैमेज होने लग जाएगी। अब इसके बाद ना मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करती हूँ। छोटी-छोटी बच्चियाँ 12-12, 13-13 साल की बच्चियाँ आ रही हैं, उनको डिस्चार्ज है। प्लीज़ मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे वेजाइना में नॉर्मली कोई स्मेल रहती है, ये व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, ऐसा नहीं है, ठीक है? वेजाइना में इचिंग नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? वेजाइना जो है वो वेजाइना की तरह ही रहना चाहिए, और उसका एनवायरनमेंट भी वैसा, ताकि वहाँ की पीएच मेंटेन रहे। उसके बाद क्या ट्रेंड शुरू हुआ है, तरह-तरह के स्प्रे यूज़ करना। पी स्प्रे है, आप देखो, आप ले रहे हो मार्केट से, स्प्रे कर लिया यार, उससे उसका क्या लिंक? आप टिश्यू से क्लीन करके बैठ रहे हो, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें सेफ भी नहीं है। तो चीज़ों को मेंटेन करो। पर्सनल हाइजीन, हर 3 मंथ्स पे अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज करो। लेडीज सालों भर चलाती हैं, एवरी 3 मंथ्स। आप सस्ते ले लो, बहुत महंगे ना जाओ। 50 रुपए में आज के टाइम में बहुत अच्छी पैंटी आ जाती है यार, मतलब सच में मैं बोलूँ। अब मैं कुछ पेशेंट से मिलती हूँ तो वो कहते हैं कि गीली रहती है इस तरह से, और आपको पता है कि अगर डिस्चार्ज इतना ज़्यादा है, आप डायरेक्ट पेंटी लाइनर यूज़ करो वहाँ पे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा पेंटी लाइनर क्या होते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी, आप देखिएगा, जिस तरह से आपके पैड आते हैं उसी तरह से बिल्कुल स्लीक आते हैं पेंटी लाइनर, आप उसको यूज़ करो, बहुत सस्ते होते हैं। कम से कम तब भी अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। रेमेडी हो गई, ये हो गया। इसके साथ 2 चीज़ें आपको खाने में बदलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स। आपको जितना टाइम इन्फेक्शन है, आप ठीक नहीं होते, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स का तो बिल्कुल भी कंज़म्पशन नहीं करना है। दूध, दही, मक्खन, पनीर, लस्सी, कोई भी चीज़। इसका रीज़न ये है कि कैल्शियम इतना रिच है इनमें, और कहीं भी इन्फेक्शन है, वो कैल्शियम में आप कोई भी मेडिसिन लेंगे, कैल्शियम उसके एब्ज़ॉर्प्शन को स्लो करेगा। तो कैल्शियम का इंटेक बिल्कुल ज़ीरो कर दो। थर्ड चीज़, मूली का सीज़न आ गया। मैंने एक बार पहले भी बताया था, इस टाइम पे ना वेजाइनल इन्फेक्शन में मूली सबसे बेस्ट काम करती है। डेली सुबह मूली घिसो, निचोड़ो, 20 ml उसका रस लो और खाली पेट पियो, और उसके बाद 15 मिनट तक आपको कुछ खाना नहीं है, पानी आप ले सकते हो। धीरे-धीरे करके बॉडी को सेटल होने दो। लेकिन ये रेमेडी जो हैं आपको प्रोटेक्ट करेंगी, लेकिन अब बहुत सालों से आपने इग्नोर कर दिया। जैसे मैंने बोला, बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शन स्टार्ट होती है, व्हिच इज़ वेरी कॉमन अमंग वुमेन्स, वेरी, वेरी कॉमन। कॉन्स्टिपेशन होना प्रेगनेंसी में, पाइल्स का होना, इन्फेक्शन होना, क्योंकि बॉडी में चेंजेस है, वो नेचुरल, एनवायरमेंटल सारे चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन बाद में तो हमें उन्हें ठीक करना है ना। क्यों हम ये सारी चीज़ें आज भी खुल के नहीं बता पा रहे? जब तक आप खुल के बोलोगे ही नहीं दिक्कत है, तब तक कैसे सही होगा? इवन मैं बताती हूँ, कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हमें ना दिक्कत है। मैं बोलती हूँ क्या दिक्कत है? मैम जिस पे ना आपने पहले वीडियो डाली थी, मुझे समझ आ जाता है, लेकिन आप सोचो कि मैं एक लेडी हूँ, आप मेरे से भी खुल के बात नहीं कर पा रहे, भई आप किसी से कैसे बताओगे? भई आप खुल के अपनी प्रॉब्लम बताओ। यहाँ पे ये नंबर दिया है, आपको किसी भी तरह का सजेशन चाहिए, डिस्कशन चाहिए, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, लेकिन एटलीस्ट खुलो। इस प्रॉब्लम को लेके हमारे देश में डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की थी, और उसमें बताया गया था कि आज में हमारे देश में जो एक फिक्स आंकड़ा है, उसमें से 57% महिलाएं ऐसी हैं जिनको सर्विक्स कैंसर होने के चांसेस होते हैं, और होते हैं, और उनकी डेथ भी होती है ड्यू टू वेजाइनल इन्फेक्शन, वेजिनाइटिस, सर्बिसाइटिस, लिकोरिया, ठीक है? ओवेरियन कैंसर इतना कॉमन हो गया, पीसीओडी इतना कॉमन हो गया। पीसीओडी भी नहीं लोगों को पता है। बच्चियां 117-17 किलो की हो रही हैं, 120-20 किलो की, माँ बाप कह रहे हैं जी बच्चों को पढ़ाई की टेंशन है। भाई कैसी ऐसी पढ़ाई की टेंशन? तो प्लीज, जो आज मैंने इस वीडियो में बताया ना, खुल के, इतना ही खुल के बोलो। है तो है, आज सॉल्यूशन हो जाएगा, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, सारी जिंदगी का सुख है। लेकिन अगर हम आज चुप रह गए, हमने आज खुल के नहीं बोला, तो आने वाला जो टाइम है ना, लिटरली हमारे लिए बर्बादी का वो कारण होगा, और उसके जिम्मेवार सिर्फ हम खुद होंगे। और इसके साथ में बिल्कुल वीडियो को बाइंड अप करते करते, जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो लोग जो हैं आज के टाइम में, ये मतलब मुझे पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं,
लेकिन मैं ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो ना अपने आप को मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंडल्ज कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन फैक्टर व्हिच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजाइनल इन्फेक्शन, वेजिनाइटिस एंड सर्विसाइटिस। पहले बार्थोलियन सिस्ट नहीं सुना था, नेबोथेलियल सिस्ट नहीं सुना था। कहाँ से पैदा हो गई? क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे और हम पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो मैंने नंबर दिया है, प्लीज़ आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इस चीज़ में तो मैं ये नहीं कहूँगी एलोपैथी में जाओ, कहीं भी दिखाओ, नहीं, मेरे पास आओ। क्योंकि मैंने वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए जो यूरोकेयर पाउडर बनाया, जो यूरोकेयर सिरप बनाई ना, वो पेशेंट जो 25-25, 20-20 साल से थक चुके थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ऑल्दो मैं उनका इतना रिव्यू शेयर नहीं कर पाती हूँ ड्यू टू प्राइवेसी इश्यू, फिर भी मैं कोशिश करूँगी जो पेशेंट एग्री हो, फेस को हाइड करके मैं आप लोगों से उनकी जर्नी ज़रूर शेयर करूँ। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है। जहाँ ज़िंदगी में लगे ना थक गए हैं, वहाँ पे ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, यहाँ जाके हमारी रील्स देखिए, थोड़ी स्माइल आएगी। फिर थोड़ी स्माइल को और बढ़ाने के लिए जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पे जाके मेरे पेशेंट्स की जर्नी सुनना। आप लोगों को जो आयुर्वेदा पे ट्रस्ट कहीं न कहीं होने में समय लगता है ना, वो एकदम आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।